यहाँ तो कवि कह रहे गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। हम तो ऐसे हैं, कोई दूसरा गुणी दिख जाए तो मुंह फेर कर, अरे यार कहाँ से आ गए संतोष पंडित जी, मुझे अकेले को बुलाया था शुभम शास्त्री, कहाँ से आ गए दो दो पंडित जी, अब उनको भी माइक देना पड़ेगा। बता रहा हूँ, आप सोचते नहीं हो, मैं दृष्टांत देके समझा रहा हूँ, नाम उनका ले रहा हूँ, पर आप सब अपने आप में भी लगा लेना। ये कितना प्रेम दूसरे धर्मात्मा को देखकर उमड़ता है। हम तो सोचते हैं कहां से आ गया धर्मात्मा, कहां से आ गए महाराज जी, अब चौका भी लगाना पड़ेगा, हार भी देना पड़ेगा, कोई नहीं होता तो शांति से अपनी सारंग करते। ऐसा तो नहीं सोच रहे। सोच रहे हो तो आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। गुणी जनों को हम गुणी ना देख पा रहे हैं, ना उनके गुणों को देख पा रहे हैं। क्या था संवेग गुण, पढ़ा है क्या सर्वार्थ सिद्धि संतोष पंडित जी? किसे कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, किसे कहा है पूज्यपाद स्वामी ने संवेग भाव? सभी ग्रंथों का कोई सार है तो वह सम्यक है, श्रद्धा है, और उसका अंतरंग कोई हेतु है तो वह है संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। कितने कितने गुण हैं। क्या दूसरों के प्रति मेरे भीतर अनुकंपा है? धर्म और धर्मात्मा को देखकर मेरे परिणाम गदगद होते हैं कि अरे कितना वो भाग्य है कि ये धर्मात्मा आ गया, हम आपस में ही लड़ते हैं, ये आज के हैं, वे कल के हैं, वे पुराने हैं, हम दादा है वो पिता है। धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो, धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो। धर्म और धर्मात्मा, धर्म के फल में जो तुम्हारे गदगद भाव है वही वास्तव में संवेग है, और बिना संवेग के सम्यक दर्शन तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। आ गया क्या कुछ शब्द समझ में? भले ही कठिन संवेग शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, पहली पंक्ति ही समझ में आ जाए तो तुम्हारे भीतर वह संवेग गुण आ जाएगा। गुणी जनों को, बोलो ना जोर से, गुणी जनों को देख हृदय से मेरे प्रेम उमड़ आवे। हमारे तो प्रेम हमारे घर वाले आते तो नहीं उमड़ता महाराज, बाहर का आएगा तो कहां से उमड़ेगा। हाँ, चार रिश्तेदार आ गए, अब विधान करो कि तुम्हें देखो कहां से आ गए, अच्छे विधान कर रहे थे, अच्छी दुकान चल रही थी, अब तुम्हें अटेंड कर रहे हैं। बाहर के धर्मात्मा की तो कोसों छोड़ दो, घर का भी आदमी आता है तो हमें लगता है कहां से आ गया। आज का समय ही ऐसा हो चुका है। पहले ऐसा समय था कि 8-8 10-10 दिन भी लोग जाके एक दूसरे के यहाँ रहते थे। अब 8-10 घंटे हो गए तो करने सोचता है शाम हो गई, अंत तो करने का तो बना ले, नहीं तो फिर विचार करते। विचार करो क्या आगम में लिखा है और हम क्या कर रहे हैं। हम धन और धनवान को देख के तो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, चलो करोड़पति आ गया, अरबपति आ गया, लखपति आ गया, पर कभी भिखारी धर्मात्मा को देखकर हमारे भीतर गदगद भाव हुए कि अरे ये धर्मात्मा है, उसे भी तो रोटी खिला दे? नहीं हुए। कितना प्रेम उमड़ रहा है, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, क्या करे। सही लिखा निर्मल जी, इतना प्रेम उमड़ गया सब बह गया है, बचा ही नहीं है। दूध उबल जाता है, उमड़ जाता है, तो बचता क्या है? कुछ नहीं बचत है। ऐसे ही होगा, इतना उमड़ गया, इतना उमड़ गया महाराज प्रेम कि सब बहेगा। एक दूसरे को देखकर क्यों हम फूटी आंख देखकर दूसरे गुणी जनों को नहीं देख पा रहे हैं? क्यों नहीं उनके गुण ग्रहण कर पा रहे हैं? गुण ग्रहण करना छोड़ दो, नहीं कर पाओ गुण ग्रहण मत करो, पर दूसरों के दोषों को तो मत देखो। ठीक है, दोष भी देख ली, 1 मिनट के लिए स्वीकार है, पर साथ साथ उसके गुणों को भी तो देख लो। लाख लाख करोड़ों दोष होंगे, पर क्या उस जीव में क्या एक गुण नहीं होगा? होगा। ऐसा कोई जीव नहीं होगा उसके पास कोई ना कोई गुण नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक त्रियंश में भी गुण होते हैं। जो दिन भर
भौं भौं करके गलियों में घूमने वाला श्वान है, उसमें भी ईमानदारी, उसमें भी रक्षा के गुण हैं, फिर क्या इंसान में तुम्हें गुण नहीं दिखते? क्या तुम्हें देवशास्त्र भगवान गुरु में भी गुण नहीं दिखते? नहीं दिखते निर्मल जी, नहीं दिखते। शब्दों में कह देना भिन्न विषय है, अपने भीतर की श्रद्धा को टटोल कर देख लेना, मुझे कितने धर्म और धर्मात्मा के प्रति प्रेम उमड़ आता है। हम तो कोसते अपने आप को, कहां से ऐसा हो गया, कहां से ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी जीव होंगे। वो सोच रहे होंगे कहां से विधान रच दिया, अपना काम छोड़ के यहाँ 8 दिन देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। अहो भाग्य है, सिद्धों की आराधना कर रहे हो। जितने जितने जीवन के काम अटके हो, विश्वास मानना, सच्चे भावों के साथ सिद्ध चक्र विराधना आराधना करोगे तो सब विराधना दूर होकर सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। पर आवश्यकता सच्चे भावों की है, अच्छे भावों की है, दिखावे की नहीं। क्यों नहीं देख पा रहे हम? व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की मुख मुद्रा ही समझ में आती है कि गुणी जनों को देखकर उसका हृदय वास्तव में उमड़ रहा है प्रेम की बनावटी हंस रहा है। समझ में नहीं आता ना? समझ में आता है जब अपना कोई विशेष व्यक्ति आता है, तब चेहरे की मुस्कुराहट भिन्न होती है, और दूसरा कोई जिससे हमें कोई मतलब नहीं था, ऐसा व्यक्ति पहुंच गया, अब मुस्कुरा तो लेते हैं, को काके हम ही नहीं मुस्कुराए, हम ही नहीं उसका स्वागत करे, सो टीका लगाए, माला पहनाए, कर तो रहे हैं, पर को काके अंतर समझना। एक भीतर से गदगद भाव आ रहा है कि कितना हो भाग्य कि एक धर्मात्मा हमें मिल गया, हमारे सहयोग के लिए एक धर्मात्मा मिल गया। ऐसा भी सोचने वाला होता है, और ऐसा भी सोचने वाला पंडित जी जीव होता है कि कहां से आ गया दूसरा पंडित। विचार करना अपने आप को। ऐसे भी जीव बेचारे होते हैं। जैसे कभी आपने कमल को देखा मां? कमल नहीं देखा? देखा? जैसे ही दिन होता है वह कमल खिल जाता है, और जैसे ही सूर्य निकल जाता है वह कमल भी पुनः बॉडी बन जाती है। वास्तव में सम्यक दृष्टि की पहचान उस कमल की तरह होती है। कमल तो मात्र एक सूर्य को देखकर फूल खिल जाता है, पर धर्मात्मा ऐसा होता है, दूसरे धर्मात्मा को देखकर उसका हृदय कमल खिल जाता है। और जो बेचारे गुणों को नहीं देख पा रहे हैं ना, कह दूं क्या? कह दूं? अब सुन ही लो, बुरी लग जाए सो अच्छे से ही लग जाए। वही तो कह रहे, बुरी लग जाए, कक्का यही तो भूल हुई, आज तक बुरी नहीं लगी, तभी तो सुधर नहीं पाए, अभी तक बुरी लगी ही नहीं है। जिस दिन बुरी लग जाए, हमें तो निर्मल जी बुरी लग गई, सब छोड़ के इतने आ गए, तुम्हें अभी तक बुरी नहीं लग रही है, सो इतने अटके पड़े हो। वे बेचारे जैसे एक त्रियंच होता है, देखा होगा आपने, देखा क्या? जैसे ही सूर्योदय होता है, जाकर अंधेरे को खोजने लगता है। दो त्रियंच है बेचारा। जैसे ही सूर्य उदित होता है, एक कमल है जैसे सूर्य को देखता है खिलता है, और एक त्रियंच है, वो जैसे ही सूर्योदय होता है खोज करता है, कहीं कोने में जाकर उल्टा लटक जाऊं, कहीं कोने में जाकर छुप जाऊं। कौन? नहीं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, उन त्रियंचों की कह रहा हूं। और आप हो खन्ने तो समझ लेना आप कैसे हो। विश्वास मानना, जो धर्मात्मा को देखकर मुंह फेरकर कहीं कमरे में जाकर घुस रहा है, हमने आंखों से देखा है पंडित जी। ऐसे भी जीव है, 4 मित्र साथ में चल रहे हैं, 3 तो गुरु के चरणों में लौट गए, वो चौथा देखने को तैयार नहीं है। परसों नरसोई पपोरा से लौट रहे थे कक्का, एक पति पत्नी गाड़ी से जा रहे थे, पत्नी ने गाड़ी रोकी, पत्नी गवासन से बैठकर मुनिराज को संग को नमोस्तु कर रही थी, और पतिदेव हाथ खड़े बांध के ऐसे खड़े थे, उनके भाव तक नहीं हुए कि हम हाथ जोड़ दें। हमें नहीं फर्क पड़ता,
पर जीव की परिणति समझ बता रहे हैं, उसकी सोच, उसकी दृष्टि कह रहे हैं। बेचारे वे भले ही इस पर्याय में मनुष्य बने हैं पिछले पुण्य के उदय से, पर अगले पर्याय में उल्टे लटकने के और अंधेरे में बैठने का अभ्यास कर रहे हैं। तालियां बजाने अपने नहीं बजा लोग, बहुत बढ़िया है। खोज करो, आपकी परिणति तो ऐसी नहीं है। अगर धर्मात्मा को देखकर हमारी किंचित भी ऐसी परिणति है, अरे धन मिलने पर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, धन मिलने पर हर कोई मुस्कुरा लेता है, पर धर्मात्मा मिलने पर कोई मुस्कुराता है? शायद ही कोई मुस्कुराता होगा। कह देते हैं कि भाई महाराज जी आए हैं, हिंदू तुम चौका लगा देना। क्यों? तुम्हारे भूत अध्यक्ष से पूछ लेना कि घर की खुदाई करते हुए आपको एक सोने की मोहरों से भला हुआ मटका मिल जाए तो इंदु के घर में देने जाओगे क्या? बोलो ना। हैं? नहीं जाएंगे सुरेश भाई। वे तो कहेंगे कि बेटे को भी पता नहीं चले, धीरे से अपने अलमारी में रख दे। अरे फिर धन मिलने पर इतना प्रयास करते हो, ऐसे धर्मात्मा मिलने पर तू नहीं, मैं धर्मात्मा की सेवा करूंगा, मैं काम करूंगा, ऐसे कभी भाव हुए हमारे? हम तो टालते हैं, तुम देख लो, तुम देख लो, तुम व्यवस्था देख लो, हम तो मस्ती में रहे। बने जहां तक उनकी सेवा, बने जहां तक उनकी सेवा। धन देने वाले की तो हर कोई सेवा करता है, पर धर्मात्मा की हम कितनी सेवा करते हैं? अगर दूसरों में हमें गुण नहीं दिख रहे हैं तो हम भी धर्मात्मा है ही नहीं है, हम भी सम्यक दृष्टि नहीं है। वो कमल कुमुदिनी तो प्रमुदित हो जाती है, पर हमारे भाव प्रमुदित नहीं हो पा रहे हैं। प्रमोद भाई, प्रमोद नाम है ना? राजेश नाम है। प्रमोद किसका था? बड़े भैया का था। तो नाम प्रमोद रखने से राजेश भाई काम हो जाएगा? प्रमोद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, भीतर से माँ गदगद परिणाम होने चाहिए। जैसे एक गाय के बछड़े को देखकर गाय को लगता है कब दौड़ के मैं अपने बेटे को, कब जाकर उसको दूध पिलाऊं, वह कभी कभी नहीं सोचती गाय कि ये मेरा बछड़ा है कि दूसरे का बछड़ा है। कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा शायद। गाय कभी नहीं सोचती। इंसान की माँ तो फिर भी सोच सकती है। माँ आप सोच सकते हो ये मेरा बेटा है, ये पड़ोसी का बेटा है, ये देवरानी जेठानी, ये इसका उसका बेटा है, पर गाय कभी भी ये नहीं सोचती। जो बछड़ा उसके आंचल से लग जाता है अपने बेटे से तो लगाती ही है, पर जो बछड़ा उस गाय के थनों में लग जाता है वह गाय उसको भी दूध पिला देती है। धर्मेषु गो वत्स प्रीतवत, ये वात्सल्य, ये प्रमोदित भाव, ये संवेग भाव वास्तव में ये है। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारी आज तक दृष्टि और सोच नहीं बदल पाई, नहीं बदल पाई। अच्छे वस्तु में भी हमें अच्छाई नहीं दिख पा रही है। वह देखना निर्मल जी कैसी श्रद्धा की आंख व्यक्ति की फूटी है। भगवान को मानते हो आप संतोष जी? मंदिर में जो भगवान रखे हैं, चाहे ललितपुर के हो, बानपुर के हो, टीकमगढ़ के हो, कहीं के भी पत्थर के भगवान को मानते हो क्या? पत्थर में जीव भी होता है ये भी मानते हो क्या? फिर पत्थर में पंचेंद्रिय जीव होता है ना? बोलो ना, आप तो करणानुग पढ़े हो, बोलो कौन सा जीव होता है? पत्थर में कौन सा जीव होता है? कौन सा? एक इंद्रिय जीव। इतने धीरे से क्यों बोल रहे हैं? डर लग रहा है क्या? उस पत्थर में तो एक इंद्रिय जीव है, हमें पता है, पर फिर भी हमारी श्रद्धा कितनी अद्भुत है। उस पत्थर के भगवान बनाकर हम उस पत्थर के सामने तो हाथ जोड़ लेते हैं, पर संतोष पंडित जी सोचते हैं प्रणत सागर के तो ललितपुर के, हम कब का हाथ जोड़े? उस एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि पत्थर के सामने तुम्हें हाथ जोड़ने में संकोच नहीं हो रहा है, पर प्रणत सागर ललितपुर के हैं, हम हाथ कैसे जोड़े? उन्हें तो हम बच्चे छोटे से बड़े होते हुए देखा है, वो तो पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये तुम्हारी श्रद्धा की कमी थी।
तुम गुणी जनों को नहीं देख पा रहे थे, दूसरों को देखो नहीं देखो, अपने सम्यक की परीक्षा कर लूंगा। अगर सम्यक दर्शन होगा तो वह जीव एकेंद्रिय पाषाण में भगवान की प्रतिमा को मानकर हाथ जोड़कर नमस्कार करना जानता है, तो गुणी जनों को, धर्मात्मा को क्या हम जय जिनेंद्र आदि आदि नहीं कर सकते? देख लो, देख लो, श्रद्धा की आंख खोलकर देख लो, तभी हृदय में प्रेम उमड़ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। माँ, घर में भी संतानों को, बेटों को, बेटियों को प्रेम दे रहे हो, वो मात्र स्वार्थ के वशीभूत है। जब तक तुम्हारे स्वार्थ की पुष्टि है तब तक बेटा 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 करके पुचकार रहे हो। जिस दिन वही बेटा साथ नहीं देगा, उसके ही कह दो ना, नहीं बजाते, उसका गाल लाल नहीं कर देते ना। कहाँ गया प्रेम? ये पहचान नहीं है धर्मात्मा की। यहाँ तो कह रहे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कभी हमारे मन ने ऐसे हिरोरे लिए, आनंद आया कि देखो आज मैंने निर्ग्रंथ की वैयावृत्ति कर ली, आज मैंने निर्ग्रंथ को आहार दिया, आज मैंने किसी धर्मात्मा को, मात्र एक ही पात्र नहीं होता, आगम में तीन तीन पात्रों की व्याख्या की है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। हमें जघन्य पात्र, सम्यक दृष्टि भी नहीं मिलता क्या? विचार करना। चेहरे की, उसकी मुख मुद्रा से ही वह भीतर के परिणामों की अभिव्यक्ति हो जाती है। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? व्यवहार निभाने के लिए, लोक व्यवहार निभाने के लिए हाथ जोड़ना भिन्न विषय है, और श्रद्धा से भीतर से हाथ जोड़ना भिन्न विषय है। कभी कभी किसी को, शुभम शास्त्री, बलात् किसी का माथा टिकवाने का प्रयास मत करना। आते हैं बहुत सारे बच्चों को लेकर माता पिता, और जबरदस्ती वो रो रहा है फिर भी उसके माथा पटकता है। किसी को माथा पटक के झुकाने का प्रयास मत करो। अगर उसको झुकाना है तो उसके भीतर श्रद्धा की प्रज्वाला प्रज्वलित करने का प्रयास करो। विचार करना, क्यों नहीं हमें गुण दिख रहे हैं किसी धर्मात्मा में? एक छोटा 2 साल का बालक भी अगर नमोकार सुना रहा है, निर्मल जी ठीक है, आप जैसा बहुत अच्छा संगीतकार, भजनकार, प्रवचनकार, पंडित नहीं है, पर विश्वास मानना उसका वह नमोकार सुनाना भी धर्मात्मा का लक्षण है। पहले उतरकर उसकी पीठ थपथपा देना, बेटा मेरा भजन बाद में, तूने ये 2 साल के बेटे नमोकार सुनाया है, तू प्रशंसनीय है। ये था गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा है।